प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो कौन सी टाइप्स हैं कंप्यूटर्स की जो हमारे सिंगल यूजर जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। सिंगल यूजर मीन कि हमने ऐसे कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस किया था जो एक टाइम पर एक यूजर यूज़ कर रहा होता है। तो सिंगल यूजर कंप्यूटर्स को पढ़ने के बाद आज हम उसकी दूसरी कैटेगरी को पढ़ेंगे कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं। हम लोगों ने जो पहले डिस्कस किया था उसमें ये था कि आपका एक यूज़र है और वो यूज़र एक जो है वो आपको एक प्रोसेस इनपुट करता था और उसके अगेंस्ट जो है उसको रिजल्ट चाहिए होता था। तो वो हमारे पास सिंपल से कंप्यूटर्स थे जो आपका एक यूज़र होता है और एक ही जो है उसके ऊपर इनपुट करता है और आपसे रिजल्ट जनरेट करवा रहा होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में जो इशू आता है या जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जहाँ पर आपके पास 100 ऑफ जो है कंप्यूटर यूज़र मौजूद हों। अब 100 कंप्यूटर यूज़र मौजूद हैं तो उन 100 कंप्यूटर यूज़र्स में जो है वो वेट नहीं करना, सेम टाइम पर उन सबको जो है आपका उनको रिजल्ट चाहिए। तो आपके पास ये जो मल्टीपल यूजर्स क्यूरी कर रहे होते हैं, इनको रिजल्ट जनरेट करवाने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे पास जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हम वहाँ पर डिफरेंट टाइप के सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं या इंटेलिजेंट कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं जो इतने कैपेबल होते हैं कि आपके जो मल्टीपल यूजर्स सेम टाइम पर रिजल्ट जनरेट करवाना चाह रहे होते हैं तो वो उनको रिस्पोंड करते हैं। तो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्यूटर्स यूज होते हैं वो हमारे पास है मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। ये जो हमारे पास थ्री डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रही हैं वो डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के साइज के ऊपर। तो सबसे पहले जो हमारे पास पहला कंप्यूटर है वो है हमारे पास मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसको आप मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ करते हैं या जिस तरह से आपकी लैब्स में जो है आपके कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं। तो वहाँ पर आपके जो एवरेज जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो आपकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर जो आपके कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे होते हैं वो कंप्यूटर्स हमारे पास कहलाते हैं मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर हमारे पास वर्किंग कैसे कर रहा होता है, आप लोग आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है या आपके जो पहले आप कॉलेजेस में जहाँ पर आप लोग स्टडी करते होंगे तो आप लोगों ने वहाँ पे नोट किया होगा कि आपकी जो लैब है ना, लैब में आपके जो स्टूडेंट के कंप्यूटर्स होते थे वो अलग होते थे और कुछ कंप्यूटर ऐसे होते थे जहाँ पर जो है आपको बैठना वो अलाउ नहीं करते थे या कहते थे कि ये कंप्यूटर स्टूडेंट्स के यूज़ के लिए नहीं है। तो वो कंप्यूटर्स हमारे पास कौन से होते थे? वो एक्चुअली में हमारे पास सर्वर कंप्यूटर होते थे। उन सर्वर कंप्यूटर के थ्रू जो है आपके स्टूडेंट कंप्यूटर कनेक्ट होते थे। तो जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं आपके जो सिंपल सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं उनको रिस्पोंड कर रहे होते हैं। सर्वर कंप्यूटर हमारे पास कौन सा कंप्यूटर होता है? सर्वर कंप्यूटर हमारे पास मिनी कंप्यूटर जो है इंस्टॉल होता है और वो मिनी कंप्यूटर हमारे पास क्या कर रहा होता है? वो मिनी कंप्यूटर के अंदर जो है या जो हमारे पास सर्वर कंप्यूटर होता है उसके अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा स्टोर पड़ा हुआ होता है। ये जो आपके पास मिनी कंप्यूटर होता है उसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन का डाटा स्टोर होता है। अब जब यूजर इसके ऊपर इनपुट करता है या अपने सिस्टम में जब वो इनपुट करता है, वो जो इनपुट होती है जो रिजल्ट जो चाह रहा होता है तो जो क्यूरी होती है वो सबमिट होती है जाकर मिनी कंप्यूटर के पास। अब मिनी कंप्यूटर के ऊपर क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का डाटा पड़ा हुआ होता है तो वो वहां से जो है वो डाटा रिट्रीव करके कंप्यूटर को रिजल्ट उसका जनरेट कर देता है। इसी तरह से आपके पास दूसरा यूजर है, वो सेम टाइम पर उसको भी कोई जो है वो रिजल्ट चाहिए या उसको कोई डाटा चाहिए तो वो भी आपके पास इनपुट करेगा और मिनी कंप्यूटर के पास आपकी वो जो है इनपुट सबमिट होगी और मिनी कंप्यूटर जो है उसको वो डाटा रिट्रीव करके दे देगा। तो हमारे पास जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं ये हमारे पास यूज़ होते हैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पर आपके पास 100 ऑफ यूज़र्स मौजूद होते हैं। ऑलमोस्ट 250 के नियर अबाउट जो है यहाँ पर यूज़र्स मौजूद होते हैं उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जो हम सर्वर कंप्यूटर यूज़ करते हैं 250
या 100 ऑफ यूजर्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए, वो हमारे पास कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स आर लार्जर इन साइज, साइज में बड़े होते हैं, मोर पावरफुल, पावरफुल होते हैं कि वो एट ए सेम टाइम जो है मल्टीपल यूजर्स को रिस्पॉन्ड कर सकें, एंड मोर एक्सपेंसिव देन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, और ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर से। आपके पास जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हम लोगों ने पढ़े थे वो हमारे पास सिंगल यूज़र वर्क कर रहे थे। आपके जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं ये आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को भी रिस्पॉन्ड कर रही होती हैं जो आपके नेटवर्क में मौजूद होती हैं। तो ये क्योंकि आपके पास मल्टीपल यूज़र को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं तो ये आपके पास पावरफुल होते हैं। अगर जो जो कंप्यूटर्स पावरफुल होते हैं फिर आपके पास मोर एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर। आपके जो मिनी कंप्यूटर्स हैं, मैंने आपको पहले बताया है कि जो मिनी कंप्यूटर्स हैं ये वर्क कर रहे होते हैं एज ए सर्वर कंप्यूटर। तो इसलिए जो है क्योंकि ये सर्वर के तौर पे काम कर रहे होते हैं तो ये आपके पास कहलाते हैं मिड रेंज सर्वर। इसको आप मिड रेंज सर्वर भी कहते हैं। एंड मिड रेंज सर्वर है या आपके पास ये जो मिनी कंप्यूटर है इसकी फास्ट जो वर्किंग हो रही होती है उसकी रीज़न ये होती है कि इसके अंदर आपके दो या उससे ज़्यादा प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं। These computers work as a server and mostly accessed by a personal or dumb terminal। ठीक है, ये यहाँ पर वो ये बता रहा है कि आपके जो मिनी कंप्यूटर्स हैं वो वर्क कर रहे होते हैं एज ए सर्वर कंप्यूटर। आपका जो है आपका इंटेलिजेंट आपका या जो आपका मेन कंप्यूटर होता है ये आपके मिनी कंप्यूटर्स वर्क करते हैं एज ए सर्वर। सर्वर के ऊपर आपका डाटा पड़ा हुआ होता है और उस डाटा को एक्सेस मिल रही होती है या आपके पास जो सर्वर पे डाटा पड़ा हुआ होता है वो हमारा जो एक्सेस हो रहा होता है आइदर बाय पर्सनल यूजर, आपके जो पर्सनल कंप्यूटर्स यूजर आपके नेटवर्क में मौजूद होते हैं या तो वो उस डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं या आपके पास होते हैं डंब टर्मिनल। आपने लैब्स में देखा होगा आपके पास सम टाइम ऐसे कंप्यूटर्स भी मौजूद होते हैं, आपने नोट किया होगा कि उनके अंदर आपके पास सिर्फ मॉनिटर होता है या कीबोर्ड पड़ा हुआ होता है या माउस पड़ा हुआ होता है। उनके अंदर जो है आपका सिस्टम यूनिट नहीं पड़ा हुआ होता। तो ऐसे कंप्यूटर्स जिनका अपना प्रोसेसर नहीं होता या अपना सिस्टम यूनिट नहीं होता बल्कि वो आपके सर्वर के सिस्टम यूनिट से जो है डाटा रिट्रीव कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास कहलाते हैं डम टर्मिनल। डम टर्मिनल इज अ कंप्यूटर विद मॉनिटर विद कीबोर्ड बट नो प्रोसेसिंग पावर। तो आपके जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं ये रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है या जो आपके डम टर्मिनल्स होते हैं। इसकी वर्किंग जो डम टर्मिनल्स की होती है वो इस तरह से होती है कि आपका जो डाटा है वो आपका पड़ा हुआ होता है मिनी कंप्यूटर के ऊपर। मिनी कंप्यूटर के ऊपर जो डाटा पड़ा हुआ होता है जब उसको रिट्रीव करता है तो आपका जो डम टर्मिनल होता है उसने सिर्फ इनपुट देनी होती है। ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू वो सिर्फ इनपुट करेगा कि मुझे जो है इस डिपार्टमेंट का डाटा शो करवा दें या ये रिजल्ट्स जो है मुझे शो करवा दें। अब इसकी वर्किंग क्या है, डाटा आपका जाएगा मिनी कंप्यूटर पे, इनपुट आपकी जाएगी मिनी कंप्यूटर पे। मिनी कंप्यूटर के ऊपर जो है आपका जो डाटा पड़ा हुआ है वहां पर वो प्रोसेस होगा इस सिस्टम यूनिट में। जो आपका मिनी कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट है उसने प्रोसेस कर दिया। प्रोसेस करने के बाद जो है उसने आउटपुट जनरेट की। आउटपुट जनरेट करने के बाद जो है आपका वो आउटपुट जो है वो आपका रिजल्ट है और वो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जो है वो रिट्रीव कर देगा या उसकी एक्सेस दे देगा फिर आपका जो डम टर्मिनल है या आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है जिससे आपकी रिक्वेस्ट आई है उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो है वो उसको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। तो ये आपके पास वर्किंग है मिनी कंप्यूटर की किसी भी स्मॉल या मीडियम ऑर्गेनाइजेशन में। अब यूज ऑफ मिनी कंप्यूटर वही बताया हुआ है कि दीज आर ऑफन यूज्ड बाय स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट्स। आपके जो मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जहाँ पर सिर्फ 100 ऑफ यूजर्स मौजूद होते हैं जिनको अपना डाटा जनरेट करवाना होता है या जिनको रिजल्ट चाहिए होता है एट ए सेम टाइम पर, तो वहां पर हम यूज कर लेते हैं मिनी कंप्यूटर। उसके बाद जो है हमारे पास जो दूसरी टाइप है कंप्यूटर्स की जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं वो है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हमारे पास ऐसे कंप्यूटर होते हैं
जो लार्जर होते हैं प्राइस में, पावर में और प्रोसेसिंग में एज कंपेयर टू मिनी कंप्यूटर। हमारे पास जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं ये फास्टर होते हैं मिनी कंप्यूटर से इन टर्म ऑफ प्राइस, पावर एंड स्पीड। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हमारे पास होते हैं इन प्राइस भी ज़्यादा होती है, पावर भी ज़्यादा होती है और स्पीड भी ज़्यादा होती है मिनी कंप्यूटर से। तो इनकी प्रोसेसिंग स्पीड जो ज़्यादा होती है, इट मीन्स कि इन कंप्यूटर्स को आप ज़्यादा यूज़र्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कि जहाँ पर आपके 100 ऑफ यूज़र्स मौजूद थे वहाँ पर उसकी जगह आप मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को ऐसी जगह पर यूज़ करते हैं, ऐसी प्लेसेस में यूज़ करते हैं जहाँ आपके पास नंबर ऑफ यूज़र्स ज़्यादा हों एज़ कम्पेयर टू मिनी कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को फिर हम ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पर आपके नंबर ऑफ यूज़र्स ज़्यादा हों या आपकी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर को। इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क फॉर मल्टीपल यूज़र साइमल्टेनियसली और एट अ सेम टाइम। तो मल्टीपल टास्क जो होते हैं या जो मल्टीपल यूजर्स होते हैं उसको रिस्पोंड कर रहा होता है हमारा मेन कंप्यूटर या हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है। और ऑलमोस्ट इट रन्स 24 आवर्स अ डे। 24 आवर्स जो है आपका ये सिस्टम चल रहा होता है क्योंकि 1000 ऑफ कंप्यूटर्स को रिस्पोंड करना होता है। तो आपका जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स जो है वर्क कर रहा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को आप इंटरप्राइज सर्वर भी कहते हैं। इंटरप्राइज जो है ऑर्गेनाइजेशंस को बोलते हैं। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में आपके जो कंप्यूटर्स वर्क कर रहे होते हैं एज ए सर्वर, तो वो हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को आप इंटरप्राइज सर्वर भी कहते हैं। It can serve up to 50,000 users simultaneously। अब यहाँ से आपको आइडिया हो रहा होगा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर आपके नंबर ऑफ यूजर्स ज़्यादा होते हैं। These computers can store large amount of data and instructions। स्टोरेज इनकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मिनी कंप्यूटर। द यूज़र एक्सेस द डाटा फ्रॉम द मेन फ्रेम बाय पर्सनल कंप्यूटर और बाय डम्प टर्मिनल। तो यहाँ से भी जो डाटा वो जो रिट्रीव हो रहा होता है वो हो रहा होता है या जो डाटा इनपुट हो रहा होता है जिस यूज़र से, वो या तो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहा होता है या डम्प टर्मिनल के थ्रू जो है इनपुट सबमिट कर रहा होता है। एग्जाम्पल्स इसकी बताई हुई हैं कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे पास कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं जो आपके पास वर्क करते हैं एज ए मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद जो है इसका यूजेस बताया हुआ है कि हमारे पास जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। इसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आपके जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं ये आपके वर्क करते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में। तो हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, ये हमारे पास बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क कर रहे होते हैं। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, आप सबसे ज़्यादा जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं ये यूज़ होते हैं आपके पास बैंक्स में। बैंक्स आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पर आपका डाटा जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स में जो है उसको रिट्रीव करना होता है। तो आप बैंक्स में जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो आपकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को। अब उसकी एग्जांपल दी हुई है कि एयरलाइन में जो है आपकी जो टिकट रिजर्वेशन है वहाँ पर आप यूज़ कर लेते हैं क्योंकि नंबर ऑफ यूज़र्स वहाँ पर ज़्यादा होते हैं जिनको रिस्पॉन्ड करना होता है, जो टिकट रिजर्व करवा रहे होते हैं। तो नंबर ऑफ यूज़र्स जब आपके ज़्यादा होते हैं जिनको आपने सेम टाइम पे रिस्पॉन्ड करना होता है, तो हमारे पास वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को। उसके साथ जो दूसरी एग्जांपल दी हुई है आपके पास है नादरा की। नादरा भी आपके पास जो है एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आपके नंबर ऑफ जो यूज़र्स हैं या नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं जिनको आपने रिस्पॉन्ड करना होता है वो ज़्यादा होते हैं। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जहाँ पर सेम टाइम पे 1000 ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं इनपुट कर रहे होते हैं डाटा टू जनरेट सम यूजफुल आउटपुट, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। लास्ट जो आपके पास टाइप है वो है आपके पास सुपर कंप्यूटर।
सुपर कंप्यूटर हमारे पास इस टाइम सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कंप्यूटर्स हैं जो आपके पास करंटली अवेलेबल हैं। जो हमारे पास फास्टेस्ट कंप्यूटर्स जो हैं, इनकी जो प्रोसेसिंग पावर है या जो प्रोसेसिंग स्पीड है, वो इस टाइम जितने भी हमने कंप्यूटर्स डिस्कस किए हैं, आइदर हमने वो डिस्कस किए हैं पर्सनल कंप्यूटर्स में, हमने जितनी टाइप्स के कंप्यूटर डिस्कस किए हैं, या हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस में हमने डिफरेंट डिस्कस किए हैं। नंबर 1 आपने मिनी कंप्यूटर डिस्कस किया है, नंबर 2 जो है आपने मेन फ्रेम कंप्यूटर डिस्कस किया है। आपके पास जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, तो ये आपके पास सुपर कंप्यूटर हैं, ज़्यादा जो है फास्टर हैं। जितने भी आपके करंटली अवेलेबल कंप्यूटर्स हैं, ये उन सब से फास्टर हैं। अब क्योंकि ये फास्टर हैं, तो फास्टर होने के साथ जो है ये साइज में थोड़ा बड़े हैं प्रीवियस जितने भी कंप्यूटर्स हैं, प्लस जो है साइज में बड़े होने के साथ साथ जो है इनकी प्राइस भी वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है। जितने भी आपके कंप्यूटर्स करंटली अवेलेबल हैं, उनसे इनकी प्रोसेसिंग ज़्यादा है, तो ये एक्सपेंसिव है। It has a very large storage capacity and can store several thousand times more data than any average desktop computer. प्रोसेसिंग स्पीड इनकी ज़्यादा है, प्रोसेसिंग स्पीड के साथ साथ जो है इनकी प्राइस ज़्यादा है, तो प्लस इनकी जो स्टोरेज कैपेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है सुपर कंप्यूटर्स की। आपके जो आपका पहले वाला मिनी कंप्यूटर था, उसमें आपके 2 माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए होते हैं। जो सेकंड वाला होता है उसमें आपके जो है ऑलमोस्ट 4 जो है आपके माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं। जो आपके पास सुपर कंप्यूटर है उसके पास आप वहाँ पर आपके थाउजेंड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। आपको यहाँ से इसकी स्पीड का अंदाज़ा हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर आपके पहले आपके जो है 2 माइक्रो प्रोसेसर वर्क कर रहे हैं, फिर आपके 4 कर रहे हैं। सुपर कंप्यूटर में जो है आपके थाउजेंड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, तो हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। अभी हमारे पास यूज़ कहाँ पे होते हैं? वेदर प्रेडिक्शन को आप लोगों को पता होगा। वेदर प्रेडिक्शन हमारे पास ये होती है कि आप जो है मौसम का हालात जो है वो पहले से बता देते हैं कि आइंदा 24 घंटे में जो है आपका वेदर किस तरह से जो है होगा। या वेपन डिज़ाइन है, वेपन डिज़ाइन आपको पता है ये बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस आपको यूज़ करनी पड़ती है, इंटेलिजेंट आपको डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ती हैं जो क्विकली रिस्पॉन्ड कर सके। तो आपका जो सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं वो वेदर प्रेडिक्शन में यूज़ होते हैं, वेपन डिज़ाइन में यूज़ होते हैं, एंड अटोमिक रिसर्च में हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं।